सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर डायरी नंबर लगने के बावजूद ताहाल समाअत मुकर्रर ना हो सकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 98 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ अदालतें सजाएं सुनाने के लिए रोशनी की रफ्तार से तेज, जबकि जमानत या कानूनी हक देने के लिए मेंढक की रफ्तार पर आ जाती हैं। यही रविश पहले तोशाखाना केस में देखी गई और अब साइफर केस में देखी जा रही है। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर चेयरमैन इमरान खान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते दरख्वास्त जमानत जमा करवाई थी, जिसको डायरी नंबर भी लग चुका है, मगर ताहाल समाअत के लिए केस मुकर्रर नहीं किया जा रहा। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म बेगुनाह तौर पर कैद है और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उसका केस तक नहीं सुन रही। पीडीएम की मचाई हुई तबाही पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। पीडीएम ने 16 माह में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। पीडीएम की हुकूमत ने 16 माह में बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए का इजाफा किया। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म कर दी और गुर्बत की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। इसके अलावा पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 122 दर्जे तक की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। तहरीक इंसाफ ने कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा किया और 23 अरब डॉलर से बरामदात को 31 अरब डॉलर पर पहुंचाया, लेकिन इम्पोर्टेड टोले को पाकिस्तान की ये तरक्की एक आंख न भाई। उन्होंने मुल्क दुश्मनी करते हुए बढ़ती बरामदात को 31 अरब से 27 अरब डॉलर की तनज़्ज़ुली पर धकेल दिया। तहरीक इंसाफ ने 2018 में नून लीग से मिली तबाह हाल मईशत, कोरोना, टिड्डी दल और तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद 3.5 साल के कलील अरसे में 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, जबकि पीडीएम ने 16 माह में बजाय किसी को नौकरी देने के 20 लाख से ज्यादा लोगों को बेरोजगार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक के मामले पर जबरी गुमशुदगियों का केस सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दायर बैरिस्टर एजाज अहसन की पटिशन को एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया है और दरख्वास्त गुजार ने मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। मुताल्लिका फोरम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बनते हैं, जहां आए रोज पीटीआई की गुमशुदगी पटिशंस दायर होती हैं और रद्दी की नजर हो रही हैं। यही कह सकते हैं कि आईनो कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। रीजनल सदर हजारा बाबर सलीम सवाती की रिहाइशगाह और इंसाफ सेक्रेटरीट मानसहरा पर पुलिस का 12वां छापा। रीजनल सदर हजारा बाबर सलीम सवाती मौजूद न थे, लेडी पुलिस के हमरा तलाशी ली गई। इन गैर कानूनी कार्रवाइयों से तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ इन हथकंडों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ खुद को इस्टेब्लिशमेंट का लाडला करार दिए जाने पर परेशान। मुजरिम नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर आज भी 90 की दहाई में जी रहे हैं। रियासती प्रोटोकॉल में वापस आना, अदालतों से इश्तहारी मुजरिम को फौरी रिलीफ देना, लाडले को इक़्तिदार में लाने के लिए मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना, अवाम सब देख रही है कि किस तरह नवाज शरीफ के साथ सलूक किया जा रहा है और किस तरह तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया जा रहा है। मगर इन तमाम तर हकाइक को छुपाने के लिए नवाज शरीफ ने अब इरफान सदीकी को नया टास्क दे दिया है कि ऐसा बयानिया बनाकर दे जिससे लाडला होने की छाप मिट जाए। मुजरिम नवाज शरीफ साहब, रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। अब कौम बहुत बाशऊर हो गई है। तहरीक इंसाफ पर जुल्म ढाने वाली पुलिस अब आम दुकानदारों पर भी तशद्दुद करने पर उतर आई। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने पुलिस के जालिमाना रवैये पर ट्वीट करते हुए कहा कि लाहौर पुलिस का लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स में दुकानदारों पे वहशियाना हमला इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये इस बात की अक्कासी करता है कि पंजाब पुलिस अब सिर्फ आम आवाम पर तशद्दुद और भत्ताखोरी के लिए है। जुराइम को रोकना अब पंजाब पुलिस के बस का काम नहीं रहा। पंजाब पुलिस अब सिर्फ एक करप्ट लोगों का गिरोह बनकर रह गया है। इलेक्शन का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू। थाना सर्वे रोड मुकदमा 96/23 में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की लाहौर से बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार की जा रही है। 7 नवंबर से अब तक 176 नए वर्कर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। इन तमाम कैदियों पर 9 मई के जाली इल्जामात लगाए गए हैं। मुख्तलिफ सहाफियों का कहना है तहरीक इंसाफ की 850 से ज्यादा नामों की गिरफ्तारियां करने का प्लान बनाया गया है। इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स डट कर खड़े हैं और इलेक्शन में जीतने की भरपूर तैयारी में हैं। 6 माह से कैद लाहौर के वर्कर राना साकिब अली का जेल से खत। राना साकिब ने खत में लिखा,
محترم قائد، میں 18 سال سے آپ کا ساتھ دے رہا ہوں اور زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے اس سفر میں بہت سی قربانیاں دیں اور سب سے بڑی قربانی اب دے رہا ہوں۔ میں آپ کے اور حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ جلد اپنی عوام اور اپنے ورکرز کے درمیان واپس آئیں۔ غیر آئینی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اب کھل کر سامنے آ گئے۔ غیر آئینی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر ایک دوسرے سے ملواتے رہے۔ کیا محسن نقوی اب ان دونوں جماعتوں کے ثالث بن چکے ہیں؟ محسن نقوی تاریخ کے واحد نگراں وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں جنہوں نے اپنا کام 90 روز میں الیکشن کروانے کی بجائے دوسرا کام کیا جس کی آئین انہیں اجازت ہی نہیں دیتی۔ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے باوجود حکام پر تحریک انصاف کا خوف طاری۔ کراچی میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے باوجود بھی ان کو اتنا خوف ہے کہ کہیں کوئی سڑکوں پر نہ نکل آئے۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے منسوخ کرنے کے اعلان کے باوجود ابھی سے ملینیم مال کے اطراف پولیس کی نفری تعینات۔ تحریک انصاف نے گزشتہ روز کراچی میں جلسہ کرنا تھا مگر اجازت نہ ملنے پر جلسہ ملتوی کرنا پڑا۔ تحریک انصاف کے ایک اور ممبر کو اغوا کر لیا گیا۔ پی پی 2 اٹک سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر اکبر خان تنولی کو گزشتہ روز اغوا کر لیا گیا۔ وسطیت کی ایک اور مثال قائم کی جا رہی ہے جہاں انتخابات کے اعلان کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں۔ لاہور میں متعدد اہم ادویات کی قلت، شوگر، بلڈ پریشر، گردوں اور دماغ کی ادویات کی کمی، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ایک ہی فارمولے والی متبادل دوا مل جاتی تھی مگر اب وہ بھی شارٹ کر دی گئی ہے۔ پیسے ہونے کے باوجود بچوں تک کی ادویات نہیں مل رہی۔ آٹا، چینی، دال ایک بار پھر مہنگی۔ رواں ہفتے کے دوران ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 25 روپے، آلو 4، لہسن 11 روپے سے زائد فی کلو، آٹے کا 20 کلو تھیلا 54 روپے، زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 6، انڈے فی درجن 3، دال مسور 1 روپیہ 90 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی، چینی کی فی کلو قیمت میں 57 پیسے کا اضافہ ہوا۔